स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम पूछता है इंडिया में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बवाल मचा हुआ है। बंगाल टू बिहार प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें अब ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड ने भी प्रदर्शन शुरू कर दिया है और इसी के तहत बिहार की राजधानी पटना में धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें AIMPLB समेत 8 से ज्यादा मुस्लिम संगठन शामिल हुए। साथ ही देश भर के कई मुस्लिम नेताओं ने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा विपक्ष के नेता भी मंच पर नजर आए। तो प्रदर्शनकारी मुस्लिम नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। वक्फ एक शरई चीज है। वक्फ कैसे किया जाएगा, वक्फ से फायदा जिन लोगों के लिए ज़मीनें या मस्जिदें बनाई जाती हैं उसमें कौन लोग आएंगे, ये तो इस्लाम धर्म का हिस्सा है। तो सरकार इंतज़ाम वाले काम को करती है ताकि कोई नाजायज़ कब्ज़ा नहीं हो। अब सरकार ने उसी के अंदर तब्दीली का काम शुरू कर दिया है कि आप वक्फ नहीं कर सकते हैं 5 साल तक। आप जो है ज़ुबानी जो वक्फ सैकड़ों साल से किए हुए हैं वो सही नहीं है, तो उसके उसी हिस्से को उसने बदल दिया। उसने ये तय कर दिया कि साहब वक्फ की ज़मीनों पर अगर किसी ने कब्ज़ा कर रखा है तो 12 साल के अंदर अगर वो दावा है तो माना जाएगा, 12 साल से नाजायज़ कब्ज़ा है तो वो उसका हो जाएगा। तो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ इस प्रदर्शन में आरजेडी का भी समर्थन मिला। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव तेजस्वी के साथ पहुंचे और दोनों नेताओं ने इस बिल को असंवैधानिक करार दिया और कहा कि आखिरी दम तक इस बिल का विरोध करेंगे, क्योंकि ये मुसलमानों के हनन का बिल है। कि आप सब लोग एकजुट हो करके अलोकतांत्रिक, संवैधानिक, गैर संवैधानिक जो बिल लाया गया है इसके विरोध में आप सब लोगों का महाजुटान हुआ है। हम आप सबको बोल दें कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, हम लोगों के नेता लालू प्रसाद यादव जी आज यहां बीमार अवस्था में भी आप लोगों का साथ देने यहां हम सब लोग आपके हाथों को मजबूत करने के लिए यहां पहुंचे हैं। और हम लोग किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता रहे या जाए, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है। लेकिन ये गैर संवैधानिक बिल और लोकतांत्रिक बिल का हम लोग पुरजोर सदन में भी विरोध किया था, संसद में भी विरोध किया था। और वहीं पटना के बाद 29 मार्च को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में प्रदर्शन की तैयारी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर बिल के विरोध में प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पटना और विजयवाड़ा में धरना प्रदर्शन का फैसला लिया गया था। और इसके अलावा भी देश के कोने कोने में प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। 10 मार्च को कोलकाता में भी मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किया था। तो वहीं वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर रार इसलिए भी बढ़ती हुई दिख रही है क्योंकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि उनका हक मारा जाएगा। उनका दावा क्या क्या है वो भी बताते हैं। तो देखिए, वक्फ की 90% संपत्तियां हाथ से निकल जाएंगी। वक्फ की 90% संपत्तियों के कागज नहीं है और मुसलमानों से कई मस्जिदें ले ली जाएंगी। तो ये एक वजह है। दरगाह, मजार, कब्रिस्तान की जमीन भी छिन जाएगी। बिना दस्तावेज कब्जाई जमीनें सरकार ले लेगी। वहीं वक्फ बोर्ड से मुस्लिम एकाधिकार भी खत्म होगा। तो वक्फ बिल पर मुस्लिम पक्ष का यह दावा किया जा रहा है कि उनके मुताबिक ये बदलाव हो जाएंगे अगर नया बिल सदन में आता है या पास होता है। तो वहीं वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल को लेकर न सिर्फ मुस्लिम संगठन बल्कि पूरा विपक्ष विरोध में खड़ा है। तो ऐसे में यह भी जानना जरूरी है कि पुराने कानून और बिल पास होने के बाद कानून में संशोधन के बाद क्या क्या बदलाव होंगे। तो इसमें यह भी समझना होगा कि वक्फ बोर्ड के पुराने कानून के मुताबिक बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम ही रह सकते हैं, जबकि नए कानून में गैर मुस्लिमों की भी एंट्री है, यानी 2 महिलाओं को भी सदस्य बनाने का प्रावधान है। तो पुराने कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड के फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, जबकि नए कानून में प्रावधान है कि 90 दिनों के भीतर हाईकोर्ट में चैलेंज किया जा सकेगा। और वहीं पुराने कानून में सर्वे कमिश्नरों की नियुक्ति का प्रावधान है, जबकि नए कानून में राज्य सरकार सर्वे कमिश्नर नियुक्त करेगा।
तो पहले में सीएजी जांच का प्रावधान नहीं है, जबकि नए कानून में सीएजी जांच भी संभव है। सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि पहले बोर्ड किसी भी उस प्रॉपर्टी को वक्फ की संपत्ति घोषित कर देता था जिस पर मस्जिद बनी हो या फिर इस्लामिक उद्देश्य के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा हो, लेकिन नए प्रावधान में ऐसा नहीं है और अब वक्फ बोर्ड की मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। असीमित शक्तियां कम हो जाएंगी। दान की गई जमीन ही वक्फ की होगी, चाहे उस पर मस्जिद ही क्यों ना बनी हो। तो ये तमाम बदलाव हैं जो देखने को मिलेंगे अगर ये नया बिल सामने आता है। तो विपक्ष बिल संशोधन को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, जिसको लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष सिर्फ गुमराह करने की कोशिशों में जुटा हुआ है। वक्फ के नाम पर आखिर कितना जमीन कब्जा करोगे? दूसरा, वक्फ के नाम पर एक भी कोई इन्होंने वेलफेयर का काम किया हो, एक भी नहीं आप गिना सकते। देखिए, वक्फ के नाम पे जो भी आता है उसने उस प्रॉपर्टी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया है, बेचा है, औने पौने दाम पे बेचा है। आज स्थिति क्या है? एक एक प्रॉपर्टी के लिए कई कई लोगों को इन्होंने प्रॉपर्टी को बेचा है। उससे विवाद हो रहे हैं, उससे तमाम प्रकार के संकट आने वाले समय में होंगे। जो बसे हैं उनके लिए भी और जिन लोगों ने पैसा दिया है उनके लिए भी, क्योंकि पूंजी उन सबकी डूब जाएगी। तो ये तो इससे बड़ी बेवकूफ़ बनाने वाली कोई बात ही नहीं हो सकती है। दूसरा, इन्होंने कोई भी संपत्ति देखी, देखिए सरकारों पर यही एक दबाव बना करके ब्लैकमेलिंग ये लोग करते थे। अलग अलग समय में इन्होंने वक्फ के नाम पर तमाम प्रकार के उल जलूल फैसले लिए हैं, खास तौर पर कि वक्फ जिस लैंड को कह देगी कि ये उनकी है, उनकी मान ली जाएगी। हम बहुचक हैं जी, ये कौन सा आदेश है? आपको एक पावर किसने दे दी है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेंगे, आप किसी भी स्थल को कब्जा कर लेंगे, किसी भी सार्वजनिक भूमि पे कब्जा कर लेंगे? तो ये नहीं हो सकता है। ये वक्फ संशोधन अधिनियम जेपीसी ने जो अपनी सिफारिश की है, ये आज की आवश्यकता है और इसको समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और मुझे लगता है देश के हित में भी होगा, मुसलमानों के हित में भी होगा। और ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं, वक्फ बिल में संशोधन, जेपीसी रिपोर्ट पर क्यों कंफ्यूजन है? वहीं मौलाना के साथ लालू शाहीन बाग वाला प्रयोग चालू तो नहीं कर रहे हैं। वहीं बात यह भी उठ रही है कि क्या एआईएमपीएलबी को विपक्ष का साथ मिल रहा है और ये कितनी बड़ी रार हो सकती है? तो ये तमाम सवाल जिनका जवाब जानने की आज हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ रहा है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं महेश वर्मा जी, नेता हैं बीजेपी के। बाकी मेहमान भी हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है महेश जी इंडिया डेली पर। और ये बड़ा सवाल इसलिए हो जाता है क्योंकि संशोधन को लेकर सलाह विपक्ष से भी ली गई थी, लेकिन उसके बाद भी लगातार ये बवाल मचा हुआ है, प्रदर्शन हो रहे हैं इस बिल के खिलाफ। क्या लगता है, क्या जो सरकार है वो विपक्ष को समझा पाने में नाकाम होती साबित दिख रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब देश का संविधान और देश का देश को ही दांव पर लगा दिया गया 2013 में, उसके बाद बचा क्या? सबसे पहले तो इस बात का भंडाफोड़ होना चाहिए, इस बात से कहीं पर्दा उठना चाहिए, इस बात का पर्दाफाश होना चाहिए कि इस देश में 2013 में एक जो सेकुलर हमारा संविधान है उसके ऊपर एक तालिबानी व्यवस्था को थोप दी गई। आखिर क्यों? क्या हम तालिबान के व्यवस्था के तहत ये देश चल रहा है या संविधान के तहत चल रहा है? और इस गुनाह के लिए, इस महापाप के लिए देश से कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। वक्फ बोर्ड में, वक्फ कानून में ये कैसा बदलाव है कि आप किसी के घर पे नोटिस दे दीजिए, आपके घर पे अगर कल को वक्फ बोर्ड एक नोटिस चस्पा कर दे, आप इस देश के किसी भी कोर्ट कचहरी, किसी भी सुप्रीम कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट में जाके आप गुहार नहीं लगा सकती है कि मुझे आप मेरे घर को बचा लीजिए। कहीं ऐसा दुनिया में ऐसा कहीं कानून है क्या? क्या मतलब बनता है? इस तरह के कानून का कोई अगर मुखालफत ना करे तो कम से कम समर्थन तो ना करे। कम से कम समर्थन करने का कोई आधार तो होना चाहिए ना। आखिर में मतलब क्या है इसका? ठीक है, वक्फ कानून क्या इस देश में नफरत फैलाने के लिए है, दंगा कराने के लिए है कि आप किसी भी कोई भी किसी के भी गांव के गांव
वक्फ कानून के तहत जो लेकिन है महेश जी, नोटिस की विपक्ष जद तो में आ रहा आप है। पर आरोप लगा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी इस काम को कर रही है, हिंदू दूसरी मुस्लिम बात यहाँ कि पर हो हमारी रहा है। बहन जी। बेटियों को, हमारी बहन बेटियों को उसमें कहीं जगह मिल जाए, किसी भी मुस्लिम, हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदू बहन बेटियों को उसमें ले आओ, हम तो कह रहे हैं कि मुस्लिम बहन बेटियों को ठीक भी है वक्फ बोर्ड में शामिल जी, कर लो। ठीक है, हमारे तीसरा साथ कि अभी तक उसमें जो है हम क्या गलत कह रहे हैं कि नहीं, 2/3 वो में समझने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ रहे हैं। सैयद जवाद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सैयद जी, आपका स्वागत है इंडिया डेली पर। जरा आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि आखिर वक्फ बिल को लेकर आपत्ति कहाँ है, कहाँ आपको लग रहा है कि संशोधन सही नहीं हो रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदन। देखिए, वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन करा क्यों जा रहा है, इसको भी समझने की जरूरत है, सरकार की मंशा को समझने की जरूरत है। मैं आपसे कह रहा हूँ, ये हम दो, हमारे दो, अब तो हमारे और दो की सरकार अपने चंद उद्योगपति जो मित्र हैं उनको वक्फ की संपत्ति के ऊपर उनकी निगाहें हैं, और वो वक्फ की संपत्ति जो है, जो मुसलमानों की है, वो अपने चंद उद्योगपति मित्रों को देना चाहते हैं, क्योंकि जो प्रीमियम प्रॉपर्टीज हैं, चाहे दिल्ली के अंदर हो गए, मुंबई के अंदर हो गए, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर, वो प्रीमियम प्रॉपर्टीज, उस पर बड़े बड़े क्या करेंगे, कॉर्पोरेट बनाएंगे। ऑलरेडी बहुत सी वक्फ की संपत्तियों पे जो है कब्जा करके बैठे हुए हैं, बड़े बड़े PSUs की लैंड हो गई, चीजें हो गई, वो वक्फ की संपत्ति के ऊपर बनी हुई। अच्छा, वो खाली कर नहीं पा रहे हैं या वो देना नहीं चाह रहे हैं, ना उसका किराया बढ़ाना चाह रहे हैं, इसीलिए उसमें संशोधन करा जाए। वक्फ वाई यूजर आप क्यों खत्म कर रहे हैं? आप बताइए, कह रहे हैं कि अभी आपने क्या कहा, आपके चैनल पे झूठ बोल रहे हैं बैठ करके कि वक्फ बोर्ड को लेकर जहां वक्फ बोर्ड दावा कर देता उसी की संपत्ति हो जाती है। बिल्कुल सरासर झूठ है, बड़ा जबरदस्त तरीके से अपने ही मुकम्मल के खिलाफ जो है ये बात कर रहे हैं, अपनी ही सरकार के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। कैसे? आप बताइए, अगर कोई चीज देश के अंदर है और अगर मैं क्लेम कर रहा हूं तो कहाँ जाएंगे? किसी अदालत में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट है, ट्रिब्यूनल्स है, कोर्ट बनी हुई है, वहां बात नहीं कर रहे कि ट्रिब्यूनल्स में चलता है। भाई 70 से अधिक ट्रिब्यूनल बने हुए हैं देश के अंदर, कौन चलाता है ट्रिब्यूनल? कौन चला रहा है देश के अंदर? जो ट्रिब्यूनल बने हुए हैं वो चलाता कौन है? उनकी तनख्वाहें कहाँ से आती हैं? वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन होता है वो सरकार का माउथपीस होता है, उसका जो पद होता है वो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का होता है। कौन दे देता है उसको, कौन नियुक्त करता है? गुजरात के अंदर तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार मुख्यमंत्री रहे, उससे पहले वो जो जमीनें वक्फ बनी तो वहां संशोधन क्यों नहीं कर लिए उन्होंने? वहां वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन बनाया हुआ था जब वो मुख्यमंत्री थे। अब जब संशोधन होगा सैयद जवाद जी तो सभी के लिए होगा, कोई एक पर्टिकुलर जगह के लिए तो होगा नहीं। हाँ, ना संशोधन अगर करना है तो फिर एक तरफ कहते हैं कि हम जो है देश के संविधान का सम्मान करते हैं। अरे उसी संविधान ने हमको अपने बेसिक फंडामेंटल राइट दे रखे हैं ना, कि हम क्या करेंगे। हमारी प्रॉपर्टी, मैं अगर हमारी जेब में 100 रुपए है, उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ, मैं 100 रुपए आपको देना चाह रहा हूँ या आपकी संस्था को डोनेट करना चाह रहा हूँ, तो सरकार क्या कह रही है कि नहीं 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 नहीं, तुम डोनेट नहीं कर सकते, तुम हमको दो, हम बताएंगे किसको डोनेट करना है। ऐसा क्यों भाई? मेरे पैसे, मैं जिसको चाहूँ डोनेट करूँ, जिसको चाहूँ दूं। आप कौन होते हैं? ठीक है, लेकिन जवाद जी आप उन लोगों के बारे में बात करिए जो ये सवाल उठाते रहे कि हमारी जमीनों को जबरन ले लिया गया है। तो आप ये भी तो देखिए, लोग तो ये भी कहते हुए दिख रहे हैं मुस्लिम धर्म के कि हमारी जमीनों को हमसे बिना पूछे वक्फ ने ले लिया है, और शायद यही एक वजह रही थी जिसके बाद संशोधन की बात सामने उठी। लगता है जवाद जी को मेरी आवाज पहुंची नहीं है अभी तक, कोई टेक्निकल दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं इस नए बिल को लेकर, हालांकि संशोधन जो हुए हैं उसमें संशोधन के लिए अपनी राय रख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विरोध किया जा रहा है। महेश जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके चैनल को ये बताना चाहिए कि पहले कानून क्या था, अब कानून क्या है। अंतर तो समझ में आना चाहिए ना, आपके दर्शकों को कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलना चाहिए या नहीं बिल्कुल, हमने मिलना बताया भी है ग्राफिक्स के चाहिए। जरिए। वो हमें ये कह के चले गए कि मैं तो झूठ बोल रहा हूँ। महेश जी, हमने ग्राफिक्स के जरिए बता दिया है, आप अपनी बात रखिएगा और उन्हें समझाइए। ऐसे तो अपनी बात रखने का हर किसी को अधिकार है, लेकिन यहाँ पर वो जो कह रहे हैं, अधिकार की बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपसे गलत क्या बोल रहा हूँ। आप मुझे, जो मैं आपको कह रहा हूँ
उसका तो काउंटर है ना आपके पास। ठीक है, हमारे ये साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, आपको माफ कीजिएगा रोक रही हूँ बीच में। राकेश शुक्ला जी जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार है। राकेश जी, आपका स्वागत है। और आज हम जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं वक्फ बिल को लेकर, और जिस तरह से यहाँ पर अब विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, आखिर आपत्ति कहाँ पर उठ रही है, ये समझना चाहेंगे।